हम सब आज बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए फिर से जुड़े हैं। हम लोग आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो बतानी होती है, जो बता रहे हैं कि आप लोग जो ये क्लास हो रहा है आपका, इसके बारे में इसका प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक देने की कोशिश करें, जो कि ज़रूरी चीज़ है। और इसमें भी एक चीज़ है कि जो क्लास होता है, इसका क्लास का भी अटेंडेंस, उसमें आप अपना रोल नंबर और नाम लिखकर और ऐसे एक डैश बना के पी कर दीजिए। इस तरह की कुछ प्रक्रिया है जो करनी चाहिए आप लोगों को। ये रिक्वेस्ट है हम लोगों का आप लोगों से कि इसका थोड़ा ख्याल रखें। तो आज हम लोग इस क्लास में जो अगली बार क्लास कर रहे थे, रूस की संघीय परिषद की संगठन रचना, संरचना और कार्य, तो उसी का हिस्सा है। उसमें हम लोग उसकी रचना से संबंधित और उसकी बाकी जो चीज है उसके बारे में हम लोग जाने। जैसे कि हम लोगों ने अगले क्लास में ये जाना कि रूस की संघीय परिषद की संरचना जो है वो 2000 में बना नया कानून संघीय परिषद और संघीय सभा और परिषद के गठन से संबंधित संघीय कानून के आधार पर होता है। और उसके कई चीज, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि बैठक यानी कि उसका सत्र कैसे चलता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो उसका क्या है कि अलग अलग भी सत्र चलते हैं और संयुक्त सत्र भी चलते हैं। तो और आगे उसकी चीजें हैं जैसे कि गणपूर्ति, कोरम। तो कोरम का जहां तक सवाल है, उसमें क्या है कि अलग अलग स्थितियों के हिसाब से, जब जिस विषयों के हिसाब से उसमें कोरम की आवश्यकता पड़ती है, ये ऐसा वहाँ के संघीय कानून के हिसाब से है, यानी संघीय परिषद के साथ। और उसमें सभापति, अन्य पदाधिकारियों के बारे में भी हम लोग जाने। उसमें सदस्यों से एक सभापति, प्रथम उपसभापति और उपसभापति चुने जाते हैं, और पदाधिकारी जो होते हैं उसके कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं। आज हम लोग संघीय परिषद की पावर्स, शक्तियां, पावर्स ऑफ फेडरल काउंसिल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो संविधान और संघीय कानून संघीय परिषद को जो अधिकार और शक्तियां दी है वो कुछ इस प्रकार, यानी कि संविधान और वहाँ की जो संघीय कानून उसके हिसाब से संघीय परिषद को जो शक्तियां हैं वो निम्नलिखित है, जिसका जिक्र हम लोग करें। इसमें सबसे पहला है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। एक चीज आप जान लीजिए कि किसी भी विधानमंडल का सबसे प्रमुख काम जो होता है वो कानून निर्माण ही होता है। संघीय परिषद, तो हम लोग बात करते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। संघीय परिषद को कानून, वो भी कानून निर्माण का अधिकार है। वह ड्यूमा के सहयोग से संघीय कानूनों का निर्माण करती है, यानी उसके मदद से वो काम करती है। जबकि संघीय कानून बनाने के अधिकार में वह ड्यूमा से कुछ कम शक्तिशाली है, क्योंकि कानून बनाने के लिए विधेयक, यानी कोई भी विषय को प्रस्ताव, जो विधेयक जो बिल होता है, विधेयक का पहले ड्यूमा से पास होना आवश्यक है। यानी कि कोई भी विषय है तो पहले वहां पास होगा, उसके बाद ही यहाँ आता है। लेकिन ड्यूमा को किसी विधेयक को पारित कर 5 दिनों के भीतर संघीय परिषद को विचार के लिए भेजना आवश्यक होता है। यानी कि ड्यूमा जब कोई कानून बनाता है तो 5 दिन के अंदर उसको संघीय परिषद के पास बात करने, मतलब विचार करने के लिए जरूरी होता है। वह ड्यूमा द्वारा पारित विधेयक पर सहमति या असहमति करने के मामले में वो स्वतंत्र है। सहमत भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर वह ड्यूमा द्वारा पारित किसी विधेयक पर असहमत हो तो दोनों सदन द्वारा गठित आयोग इस
गतिरोध को दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर ड्यूमा इस आयोग के सुझावों पर असहमति रखे और फिर मूल विधेयक यानी कि जो विधेयक पहले था को अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है तो वह विधेयक पारित माना जाता है। यानी कि ड्यूमा जिस विधेयक को भेजता है संघीय परिषद के पास विचार करने के लिए, अगर वो असहमति जताता है, अगर वो दोबारा उसको भेज देता है तो वो कानून जो है वो पारित माना जाता है, उसकी सहमति की कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरा है इसका अधिकार विधान प्रस्तावित करने की शक्ति। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव रखने का पावर है इसके पास। रूस के संविधान के अनुच्छेद 104 के अनुसार संघीय परिषद अपने क्षेत्राधिकार के अंदर किसी विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव डूमा को भेज सकती है। यानी किसी सब्जेक्ट पर लगा इसको कि कानून बनना चाहिए तो इसका प्रस्ताव डूमा के पास भेज सकती है। उसे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संकल्प या प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार है। जो सब्जेक्ट उसके विषय में आते हैं उससे संबंधित वो कोई भी प्रस्ताव पारित कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तीसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कार्य, मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है रूस के अंदर उससे संबंधित जो काम होते हैं उसका संचालन जो है वो संघीय परिषद के द्वारा कुछ काम किए जाते हैं। संघीय परिषद द्वारा राष्ट्रपति पद के होने वाले चुनाव की तिथि का घोषणा करता है, मतलब कब चुनाव होंगे इसका ऐलान वही करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। संघीय परिषद न केवल राष्ट्रपति के चुनाव की तिथि की घोषणा करता है बल्कि जरूरी होने पर फिर से निर्वाचन की घोषणा भी करती है। यानी को तिथि की घोषणा करता है और जरूरत हुआ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी को अस्पताल टाइम मत नहीं मिलता है तो वो उसको फिर से दोबारा चुनाव की घोषणा, निर्वाचन का घोषणा वो कर सकता है। तो अब इसका चौथा अधिकार या शक्ति जो है जिसके बारे में हम लोग जो है न्यायिक अधिकार, जुडिशियरी पावर। संघीय परिषद पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव जिसे डूमा ने पारित करके भेजा है, यानी कि जब डूमा कोई क्या बोलते हैं महाभियोग के संबंधी प्रस्ताव पास करके उसको भेजता है परिषद के पास, पर विचार करती है, यानी कि फिर वो उस पर विचार करने का अधिकार रखती है। उसके द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत की, मतलब उसके द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी देने के बाद महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाता है और राष्ट्रपति का पद खुद ब खुद रिक्त माना जाएगा या माना जाता है। अगर संघीय परिषद महाभियोग प्रस्ताव से असहमत हो तो प्रस्ताव ही समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि डूमा द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पास करने के बाद संघीय परिषद के पास भेजा जाता है, अगर वो उससे सहमति जता दिया तो प्रस्ताव पास माना जाता है, राष्ट्रपति पद समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर वो अस्वीकृति मतलब मंजूरी नहीं देता है तो वो अपने आप तो प्रस्ताव ही रद्द हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा रूसी संघ के संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों, रूसी संघ के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा मध्यस्थता के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए
मनोनीत करने से पहले उनके नामों पर संघीय परिषद की सहमति आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा, रूसी संघ में शायद तीन तरह के न्यायालय होते हैं, जिसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय है, मध्यस्थ उच्चतम न्यायालय है और संवैधानिक न्यायालय। इनके न्यायाधीशों की जो वो नियुक्ति करता है, नियुक्ति करने से पहले इन सब के बारे में संघीय परिषद के साथ वो क्या बोलते हैं, मनोनयन करने से पहले उसकी मंजूरी लेना आवश्यक होता है। रूसी संघ के प्रोसिक्यूटर जनरल, तो सरकार के वकील को कहते हैं, के पद पर नियुक्त एवं बर्खास्तगी से पहले भी राष्ट्रपति को संघीय परिषद की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। यानी कि महान्यायाधिवक्ता भी उनको अगर नियुक्त करना है या उनको हटाना है तो भी उनको इनकी जरूरत पड़ती है, यानी कि सहमति की जरूरत पड़ती है। पांचवा है वित्तीय शक्ति। हालांकि वित्तीय बजट शुरू में ड्यूमा में ही लाया जाता है, ये सब जगह दुनिया का हर जगह होता है कि निम्न सदन में ही बजट आमतौर पर आती है, लेकिन संघीय बजट पर नियंत्रण रखने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त रूप से गठित लेखांकन समिति, अकाउंटिंग चैम्बर की उपसभापति तथा उसके आधे सदस्यों को नियुक्त तथा पदमुक्त करने का उसे अधिकार प्राप्त है। कहने का मतलब ये है कि बजट पे तो आमतौर पर निम्न सदन का ही अख्तियार होता है ज्यादातर, लेकिन उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक समिति है, अकाउंटिंग चैम्बर कहते हैं, लेखांकन समिति, उसके सभापति और आधे मेंबर की नियुक्ति क्या बोलते हैं, ये करता है कि संघीय परिषद द्वारा किया जाता है और उसकी नियुक्ति और पदमुक्ति से भी उसकी अधिकार। छठा, सैन्य शक्ति। संघीय परिषद रूसी संघ की प्रादेशिक सीमा यानी राज्यों वाली सीमाएं के बाहर रूस के सशस्त्र बलों के उपयोग की संभावनाओं पर निर्णय करती है, मतलब इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए बाहर की, नहीं करना चाहिए दूसरी जगह, इसकी वो निर्णय करता है। मार्शल लॉ लागू करने के जो राष्ट्रपति के आदेश होते हैं तो संघीय परिषद का अनुमोदन आवश्यक है। यानी कि मार्शल लॉ लागू करने का अगर अधिकार है राष्ट्रपति को तो उसमें संघीय परिषद का अनुमोदन जो है वो आवश्यक होता है। फिर है सातवां अधिकार, सीमा संबंधी शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अंदर संघीय परिषद को रूस की इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन का अधिकार, यानी कि किसी के सीमा में अगर बदलाव करने की जरूरत है तो उसकी अनुमोदन जो है वो इसके लिए आवश्यक, मतलब उस पर संघीय परिषद की अनुमोदन जो है यानी मंजूरी जो है वो जरूरी होता है। आठवां है आपातकालीन शक्ति, एसेंशियल पावर। राष्ट्रपति के आपातकाल घोषित करने संबंधी आदेश पर संघीय परिषद का अनुमोदन आवश्यक है। यानी मार्शल लॉ लगाने अब जरूरी आप सेवाओं के लिए जो आदेश देती है राष्ट्रपति के जरिए उस पर भी उसकी मंजूरी या अनुमोदन आवश्यक होता है। अब नौवां विविध शक्तियां, यानी कि अदर शक्तियां कई छोटे छोटे होते हैं। संघीय परिषद को इन शक्तियों के साथ कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। इसमें कुछ शक्ति हैं जो हम लोग 1, 2, 3, 4 करके देखते हैं। पहला है संघीय परिषद राष्ट्रीय बैंकिंग परिषद में अपने 2 प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है। वहां पर बैंकिंग परिषद होगा क्या होता है जिसमें अपने 2 सदस्यों की वो नियुक्ति करता है। फिर दूसरा है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के यानी इलेक्शन कमीशन जो वहां है उसके केंद्रीय के 15 सदस्यों में से 5 सदस्यों को संघीय परिषद नियुक्त करती है। ये भी उसके अधिकार अनुसार। तीसरा लोक सेवा परिषद सिविल सर्विस काउंसिल
में अपने सिविल सर्विस काउंसिल में अपने प्रतिनिधियों को वो नियुक्त करते हैं। छठा, फेडरल सिक्योरिटीज मार्केट एक कमीशन होता है जिसके 15 सदस्यों में से एक को ये संघीय परिषद नियुक्त करती है। इन शक्तियों को देखकर यह साफ होता है कि संघीय परिषद विधायी क्षेत्र में ड्यूमा के तुलना में कम शक्तिशाली है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उसकी शक्तियां ड्यूमा से भी अधिक है।